हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम एंड आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। आज का टॉपिक बहुत इजी है एंड टॉपिक यही है कि दो काउंटर का व्यू दूंगा, एक तो बिटकॉइन एंड बैंक निफ्टी। स्पेशली मार्केट आप अगर देखोगे तो निफ्टी काफ़ी हद तक नीचे गिर गया है, तो निफ्टी का भी व्यू दे सकता हूँ और बैंक निफ्टी दोनों का ही व्यू दे सकता हूँ। एंड मार्केट में आप अगर देखोगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली बेसिस कंटिन्यूस बेसिस फॉल कर चुका है नियर अबाउट बैंक निफ्टी पे 2300 पॉइंट्स का। एंड निफ्टी के अगर आप देखोगे तो लगभग ऊपर से नियर अबाउट 650 पॉइंट्स के ऊर बेस कर निफ्टी गिर गया है। तो इसका बेसिस क्या है, टेक्निकली निफ्टी और कितना गिर सकता है इसका थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। तो उससे पहले जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हो और कॉइन्स में ट्रेड करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फोकस मार्केट में अभी है वो है बीटीसी। इस बीटीसी का व्यू देख लेते हैं कि बीटीसी आने वाले दिनों में क्या सिनारियो दिखा सकते हैं, क्योंकि बीटीसी भी ऊपर से अगर आप सोचोगे तो नियर अबाउट लगभग 10,000 यूएसडी नीचे गिर गया है। तो ये एक बड़ा आप बोल सकते हो फॉल। तो इसका भी हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन कर देते हैं कि आने वाले दिनों में बीटीसी का क्या व्यू होने वाला है। बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट कार्ड में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं रखूँगा एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। बहुत सिंपल सा है एंड सिंपल सा चीज़ अगर आप समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। ये एक ट्रेडिंग जोन था बीटीसी के लिए। अगर आप देखोगे बहुत सिंपल सा चीज़ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये अगर आप जोन देखोगे तो ये स्टार्टअप हुआ था 29 फरवरी 2024 में एंड ये 14 अक्टूबर 2024 में। दैट मीन्स लगभग 10th मंथ, 10 महीना आप बोल सकते हो। 10 महीना इनका रेंज क्या था, ऊपर का रेंज था 73,000 के आसपास एंड नीचे की जो रेंज था वो 59,000 के आसपास। दैट मीन्स इसका आप अगर देखोगे ये रेंज कितने बार प्ले हुआ है, 1 2 3 4 बार। 4 बार इसको इस रेंज से इस रेंज को प्ले होने के लिए देखा। कितना पॉइंट्स, 16,000 पॉइंट्स। 16,000 पॉइंट्स 4 बार प्ले हुआ है। उसके बाद ही बीटीसी कहा गया सीधा ऊपर। कितना पॉइंट का, यहाँ से ये पॉइंट जो अगर कैलकुलेट करें 42,000 और 43,000 के आसपास पॉइंट इसका रैली गया। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट गया है इसको और भी ऊपर भागने के लिए थोड़ा कॉन्सोलिडेट, आप बोलते हो एक्यूमुलेशन लेवल और कंसोलिडेशन आप लेवल बोल सकते हो, जिसमें ये घूम सकता है। तो इसका लेवल दो बड़ा पॉइंट मैं अभी के लिए देखता हूँ। वो कौन सा पॉइंट है, वो भी थोड़ा मार्क कर लीजिए। ये जो गैप हुआ है इसको फिल करने आ सकता है। अगर
मार्केट चाहे तो, क्योंकि ये जो पॉइंट है नियर अबाउट 80,000 के आसपास। मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये 80,000 के आसपास एक लेवल है। तो अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो ये पॉइंट मतलब ऊपर से नीचे तक एक 12,000 का मतलब 12,000 का एक डाउन साइड मूव आ सकता है, अगर अगर एक पॉसिबिलिटी चांसेस है कि इस लेवल को ना तोड़े। अगर इस लेवल को तोड़ देता है, कभी भी इस लेवल को तोड़ देता है, ये जो लास्ट वाला लेवल है 91,262, इस रेंज को अगर नहीं तोड़ता है मतलब कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो और भी हम लोग बियरिश जोन में घुस जाएंगे बिटकॉइन से, जो लगभग 12,000 पॉइंट और 10,000 पॉइंट आपको अप्रोक्सीमेट टारगेट दे सकता है। तो इस जोन को अगर देखें, ये क्या एक दिन में होगा? नहीं, एक दिन पे नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि ये जो जोन है इसको भी अगर आप देखोगे 2 पैटर्न में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। काफ़ी सारे पैटर्न है। एक तो देखिए, एक जोन है जिसको ए रैली दे रहा था, ये देखिए, ओके, एंड इसके बाद ए नीचे आ गया। आप कौन सा रैली देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है? इसका रैली 2 टाइप का हो सकता है। एक तो छोटा छोटा मूव करके ऊपर चला जाए, हो सकता है, नहीं तो ये इस लेवल को एक रेंज बाउंड लेवल करके उसके बाद ऊपर वाला मूव दे सकता है। तो अभी के लिए जो रेंज बाउंड है, इस रेंज बाउंड को आपको अगर ब्रेक करना है और भी नीचे देखना है, तो इसको लिए आपको छोटा छोटा टाइम फ्रेम का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा रेंज में ये बीटीसी जो ट्रेड कर रहा है। ये एक रेंज देख सकते हो कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जो रेंज है, इस रेंज में ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार आप लोगों को बोला कि 91,000 के आसपास जो लेवल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग दे जाए तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन और भी नीचे गिर सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, निफ्टी में ही डिस्कस करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि डेली बेसिस चार्ट में क्या होने वाला है। डेली बेसिस चार्ट में बहुत इजी फंड है गुरु, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने से मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो आपका माइंड सेट थोड़ा दिमाग से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है एक्चुअली इसका कोई बेसलेस है। तो सिंपल सा बात है, कोई भी गैप अगर होता है तो गैप फिल करने के लिए मार्केट आता है, ये सिंपल सा बात है, ये समझ लीजिए। ये गैप आया, इस गैप को फिल करने के लिए डेली बेसिस निफ्टी यहाँ पर एक सिंपल सा बोल सकते हो आप, एक टेस्ट किया एंड उसके बाद ये ऊपर रैली दिया। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट किया है। ये जो गैप क्रिएट किया है, ये जो गैप है, इस गैप को अब नीचे से इसको टेस्ट किया, इसको देखिए, इसमें टेस्ट किया एंड फिर से नीचे आया। अब हमको थोड़ा अगर रेंज मैं देखूँ, सिंपल सा बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इस रेंज से इसका जो हाई टारगेट है तो नियर अबाउट 700 पॉइंट्स, एंड इस रेंज से अभी तक के लिए इसका जो लो बना है वो 476 और 500 के आसपास इसका पॉइंट है। दैट मीन्स मेरे ख्याल से अभी भी पेंडिंग है, 300 पॉइंट्स का पेंडिंग है। मतलब इसको अगर यह से इस पॉइंट से 700 पॉइंट तक हम लोग रुक जाए तो कहाँ आता है? ये वाला पॉइंट, ओके। ये वाला पॉइंट अगर मार्क करें, एक
सिंपल सा, मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा एंड ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इस पॉइंट से मार्क करें। तो देखिए ये कौन सा लेवल निकल के आते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कौन सा लेवल है, 23,251, 23,251। दैट मीन्स ये जो कैंडल आपको बना हुआ है, इसका लो का जो वीक्स है उस पॉइंट के आसपास एक बड़ा सपोर्ट जोन हो सकता है, जिसको अगर नीचे निफ्टी आए तो यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट जोन को टैप करके ऊपर भाग सकता है। अगर इस सपोर्ट जोन को एक छोटा कैंडल विक बना के भी टच करके भी ऊपर, इसके ऊपर ये जो लाइन है, मैं सबको हटाता हूँ, ये जो लाइन है इसको लाइन को जस्ट टच करके ऊपर में कैंडल क्लोज देता है ना बॉडी, वो कोई भी हो, ग्रीन और ब्लू जो भी कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज देता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से मार्केट एक रिवर्स बैक दे सकता है। इस टाइम के लिए मेरे ख्याल से ये वाला लिक्विडिटी जो लो बना है उसको नीचे ब्रेक करके एक स्पाइक बना के कैंडल क्रिएट कर सकता है एंड ऊपर भाग सकता है। तो इस जो पॉइंट है, ये जो 23,251 वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट अगर कोई भी कंडीशन पे नीचे आके इसको स्पाइक दे के ऊपर चला जाए एंड स्मॉल जो टाइम फ्रेम है इसमें आपको कोई भी एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरे ख्याल से उसको उठा लेना चाहिए। ये था निफ्टी का व्यू, जिसमें बैंक निफ्टी का व्यू इंक्लूडेड है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी आपको एक पॉजिटिव चांसेस देख सकते हैं, आप देख सकते हो इस पॉइंट में अगर निफ्टी टच करे तो। मेरा पर्सनल ओपिनियन में निफ्टी तो और भी थोड़ा आ सकता है। अगर आप ये डाउन क्यों हुआ उसका टेक्निकली अगर बोलोगे तो ये जो गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आया था एंड मार्केट के थोड़ा और भी एक एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो, जो एक्स्ट्रा पावर बोलता है, वो एक्स्ट्रा पावर मिल गया है। वो है वर्ल्ड जो हेल्थ इशू जो है, वायरस है, उस वायरस का जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ मार्केट को इम्पैक्ट में डाला, थोड़ा डरा दिया एंड उस डरने के वजह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। इतना बड़ा कैंडल आया, उसके बाद पॉजिटिव, फिर से एक स्मार्ट रिकवरी एंड नेक्स्टली आप फिर से नेगेटिव क्लोजिंग में क्लोज हुआ। तो ये जो सिनेरियो है ये कब तक चलेगा, लगभग अभी तक के लिए और भी 300 पॉइंट्स के लिए लगभग आपको देखने को मिल सकता है। 300 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं, एक दिन में मार्केट क्लोजिंग अगर 1% के आसपास डाउन क्लोज देता है तो वो भी 236 पॉइंट्स का आसपास आपको डाउन क्लोजिंग देगा। दैट मीन्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, 300 पॉइंट्स एक दिन में भी इसका हो सकता है, जो लेवल है इसका टच हो सकता है। ये था मेरा निफ्टी का व्यू। अगर कोई भी क्वेरीज है और कोई भी आप आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे आप पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड इस टाइप का और भी स्पेशल कुछ वीडियो मैं बनाने के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। एंड आपके मन में भी कोई भी स्टॉक का अगर कोई भी व्यू चाहिए, बहुत इजी व्यू चाहिए, कि मुझे सिंपल सा टेक्निकली आप दिखा दो कि कैसे सिंपल सा टेक्निकली हम लोग पकड़ सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके चलता है। जो इंडियन मार्केट में ट्रेंड लाइन अभी तक के लिए तो
एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो पॉजिटिव एक टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज करके अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बेस करके मैं सिंपल सा आपको व्यू दे दूंगा कि कोई भी डीएलएफ टाटा स्टील कोई भी आपका स्पेसिफिक कोई स्टॉक है जिसमें से आप जानना चाहते हो कि इसके ऊपर बेस करके नेक्स्ट व्यू क्या है, आने वाले दिन में कौन सा रेंज में ट्रेड करना चाहिए एंड कैसे इसको एनालिसिस करे सिंपल सिंपलिसिटी में। तो उसके ऊपर बेस करके मैं आपको वीडियो दे दूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू guys for watching this video. Stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.